आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एज यू नो कि 2 पार्ट्स में आता है पेपर, व्यक्तिगत विकास एवं चरित्र निर्माण और साइबर सिक्योरिटी। तो हम पार्ट 1 में व्यक्तिगत विकास एवं चरित्र निर्माण देखेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में साइबर सिक्योरिटी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का कारक नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, धन। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व में मानसिक विकास में शामिल है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भावात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन 3, मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम के अनुसार पहले किस आवश्यकता को पूरी किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, चरित्र निर्माण में क्या शामिल है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत और नैतिक गुणों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दर्शन में किस शब्द का तात्पर्य स्वाभिमान की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 6, चरित्र के साधनों में शामिल है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईमानदारी और अखंडता का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत चरित्र संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व में आत्मिकता विकास से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक विकास और प्रथाएं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अनुशासन का लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धिक विकास में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान और समझ प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा भारतीय दर्शन स्कूल मुक्त ब्रैकेट मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्म सम्मान पर जोर देता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र निर्माण पर किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 13, किस गुण में सभी स्थितियों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना शामिल है? तो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, न्याय। क्वेश्चन नंबर 14, पंचकोश प्रणाली क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 खेल या परतों की एक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15, आत्म अनुशासन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी के कार्यों, वेगों और भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16, अन्वय कोश किसका उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भौतिक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कोश सांस और जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणमय कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कोश भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोमय कोश। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार, स्कूल, अस्पताल, ये सभी सामाजिक संस्था का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान में कोश किस से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, मानसिक शरीर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक उत्तरदायित्व का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, यानी कि चुनाव में मतदान करो या करों का भुगतान करना, जूरी में सेवा करना, तो ये सभी नागरिक उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचकोश प्रणाली को समझने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आध्यात्मिक विकास।
क्वेश्चन नंबर 23, गैर मौखिक संचार में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इशारे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकास का एक घटक है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धिक उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 26, एक आदर्श दिनचर्या किस बात पर जोर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगातार नींद और जागने का समय। क्वेश्चन नंबर 27, वसुधैव कुटुंबकम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह की संपूर्ण विश्व एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 28, आनंद में कोष का क्या महत्व है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आनंद या आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यम नियम का। क्वेश्चन नंबर 30, आत्म अनुशासन विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक आम चुनौती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणाम की कमी, प्रेरणा की कमी। ऑप्शन ए, प्रेरणा की कमी। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टांग योग में किस गुण पर बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुणा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा गुण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, लालच। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक आदर्श दैनिक दिनचर्या का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, अत्यधिक स्क्रीन समय। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास में योगदान देता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, भावात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 35, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आदर्श दैनिक दिनचर्या में शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, लगातार व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी टीम वर्क की विशेषता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, सहयोग और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 37, चरित्र निर्माण में क्षमा की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन नैतिक निर्णय लेने का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, दूसरों पर किसी के कार्यों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 39, खुले दिमाग चरित्र विकास में कैसे योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह विधि दृष्टिकोण की स्वीकृति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 40, चरित्र निर्माण में जिम्मेदारी का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, यह जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 41, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्वेश्चन नंबर 42, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, अवलौकिक। क्वेश्चन नंबर 43, जीवन किस चरण में शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्वेतावस्था। क्वेश्चन नंबर 42, संज्ञानात्मक विकास किसके विकास के को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श दैनिक दिनचर्या का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आध्यात्मिक स्क्रीन समय। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47, आनंद मुख्य रूप से इससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 48, खुशी को अक्सर क्या इस प्रकार वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कल्याण और संतोष की
स्थिति। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय ज्ञान परंपरा निम्नलिखित के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता। क्वेश्चन नंबर 50, अपनी मातृभाषा का चिंतन बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विविधता। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ तो आप प्लेलिस्ट में भी आ जाएगा आपका सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।